हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपके साथ में दिसंबर 2015 के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के पीवाईक्यूज यहाँ पे आप लोगों के पास में है, जिसके अंदर यहाँ पे आप लोगों का पार्ट सेकंड है। तो इसमें थोड़े इस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद में हम लोग अपने 2016 के पेपर के ऊपर आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो ये जो क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट कॉमर्स के हैं, बट ये आपको कॉमर्स के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का एक फंक्शन होता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल करेक्ट बात है। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक आर्ट होती है, अकाउंटिंग एक साइंस होती है। अकाउंटिंग एक आर्ट होती है जहाँ पे क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी जो ट्रांजैक्शन है क्या वो मॉनेटरी नेचर की है या फिर नहीं है। अगर वो मॉनेटरी नेचर की होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, अमाउंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फिर उसकी क्या करते हैं, अपनी बुक्स के अंदर क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, जर्नल बनाते हैं। तो अकाउंटिंग एक क्या होती है, आर्ट होती है जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल के अंदर, और उसके बाद में ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन के बाद में क्या होता है, समराइजिंग की जाती है। समराइजिंग के अंदर क्या, क्लासिफिकेशन के अंदर क्या प्रिपेयर किया जाता है, लेजर प्रिपेयर किए जाते हैं। समराइजिंग के अंदर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद में जो भी रिजल्ट्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। जो भी रिजल्ट्स होते हैं उसको एनालाइज किया जाता है और फिर क्या की जाती है, उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन अकाउंटिंग का फंक्शन होता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम लोगों को क्या रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो प्रॉफिट और जो हमारे पास में क्या होती है, जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट आता है। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो क्या शो करता है, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को क्या करता है, शो करता है। और एक क्या बनता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है जो क्या शो करता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को क्या करता है, शो करता है। तो जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होते हैं वो एक इनकम स्टेटमेंट होती है, वो क्या बताते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को बताते हैं। जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है वो क्या बताते हैं, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को बताती हैं। और जो ये प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन होती है ये आप लोगों के पास में क्या होती है, एक ईयर की होती है। ये किस लिए होती है, फॉर द ईयर एंडेड होती है। और फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन करने के लिए क्या प्रिपेयर की जाती है, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। और ये आप लोगों के पास में कैसे प्रिपेयर की जाती है, एज ऑन, एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। जो गुडविल होती है ये आप लोगों के पास में क्या रहती है, एक इनटेंजिबल एसेट होती है। और जब गुडविल की वैल्यू, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको क्या कहा जाता है, अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। तो एक वास्टिंग एसेट है, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, बैलेंस शीट जो होती है ये क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन को, ये आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। जो बैलेंस शीट होती है वो एज ऑन प्रिपेयर होती है। तो ए एंड डी करेक्ट है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो ये अलग अलग टाइप के रेशियोज आप लोगों को पता होते हैं, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सो डेटर टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है, प्रोप्राइटरी रेशियो आप लोगों के पास में है, देन आफ्टर हम लोगों के पास में क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो है। उसके बाद में हम लोगों के पास में एसिड टेस्ट रेशियो रहता है। सो यहाँ पे जो आप लोगों के पास में डेटर टर्नओवर रेशियो रहता है उसका जो फॉर्मूला हम लोगों के पास में रहता है, डेटर टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ये आप लोगों के पास में एक एक्टिविटी रेशियो होता है जो बिजनेस की एक्टिविटी को बताता है। और जो इसका फॉर्मूला रहता है ये आप लोगों के पास में क्या रहता है, नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस कर दिया जाता है। नेट क्रेडिट सेल को डिवाइड कर दिया जाता है किससे, एवरेज डेटर से। डेटर के अंदर आप लोगों के पास में डेटर भी आ जाएंगे, बिल रिसीवेबल भी आ जाएंगे। तो एवरेज डेटर और बिल रिसीवेबल को डिवाइड कर दिया जाता है तो क्या आता है, डेटर टर्नओवर रेशियो आता है, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो जो होता है ये आप लोगों, तो ये जो थर्ड से कनेक्ट होती है, थर्ड कनेक्ट हो गया। उसके बाद में जो प्रोप्राइटरी रेशियो हो जाएगा तो ये किस तरीके का रेशियो आप लोगों के पास में हो जाएगा, सॉल्वेंसी रेशियो होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। जो प्रोप्राइटरी रेशियो रहता है इसका जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहता है वो क्या होता है, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट रहता है। प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो शेयर होल्डर की इक्विटी है उसको किससे डिवाइड कर दिया जाता है,
टोटल एसेट से डिवाइड कर दिया जाता है, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो ये क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशो होता है, सोल्वेंसी को शो करता है। सोल्वेंसी दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। ऑपरेटिंग रेशो किसको शो करता है, एक्सपेंसेस को, प्रॉफिट को, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है उसका जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहता है, ये क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस के डेली ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा, नेट सेल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो एक्सपेंसेस को शो करता है, जितना कम हो उतना ज्यादा क्या होता है, अच्छा होता है। और ऑपरेटिंग रेशियो अगर आप लोगों के पास में 40% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसके रिवर्स में क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है, ये कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो जो ऑपरेटिंग रेशियो रहता है वो कम होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है, ये आप लोगों के पास में लिक्विड रेशियो भी कहलाता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला रहता है ये आप लोगों के पास में क्विक रेशियो भी कहलाता है, ये किसको शो करता है, लिक्विडिटी को शो करता है। तो जो डी होगा ये 2 से कनेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। जो एसिड टेस्ट रेशियो रहता है, क्विक रेशियो रहता है, इसका जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहता है ये क्या होता है, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है। और इसका रूल ऑफ थंब क्या रहता है, 1:1 इसका रूल ऑफ थंब आप लोगों के पास में रहता है। क्या होगा, 1:1 रूल ऑफ थंब होता है, ठीक है। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब करंट एसेट्स के अंदर से इन्वेंट्री को और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको लेस कर दिया जाता है, तो हम लोगों के पास में क्या आ जाते हैं, क्विक एसेट्स आ जाती हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, असर्शन एंड रीजन। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो क्या बताते हैं, कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को बताते हैं। इसके ऊपर AS3 आप लोगों का अप्लाई होता है, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है उसको शो करता है। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज कैपेबल इन रिवीलिंग द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को रिवील करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैश जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल का, सो बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो रहता है ये आप लोगों का शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूज होता है, ये याद रखिएगा। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है वो क्या बताता है, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है वो फंड के चेंजेस को बताता है, और फंड का मतलब किससे होता है, नेट वर्किंग कैपिटल से होता है। इसलिए आपका वाइड कंसेप्ट होता है, कैश वाला जो रहता है वो नैरो कंसेप्ट होता है, ठीक है। सो जून 2015 के हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पे दिसंबर 2015 के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन।